हेलो, गुड मॉर्निंग सोल्जर्स। कैसे हो आप लोग? आई होप दैट यू विल बी फिट एंड फाइन। एंड सेपरेशन टेक्निक्स के कंटिन्यू लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में आपका स्वागत है। अब तक हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स में सीख चुके हैं हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये डिफरेंट टेक्निक्स के प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स और व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल कैन बी separated we have discussed elaborately in a past lecture. In this project lecture we will discuss the different separation techniques, that is the solvent extraction, sublimation, chromatography and distillation. So my dear soldiers, be ready with copy and pen to be learn about these techniques. तो पहली हेडिंग आप लगा लीजिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। क्या? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है माय डियर सोल्जर्स? इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जस्ट समझते हैं कि दो सबस्टांस के बीच में यदि इफ द टू लिक्विड्स विल बी देयर, so there will be difference into density, यदि दो लिक्विड हैं तो 101% उनकी डेंसिटी क्या होगी? डिफरेंट होगी। यदि दो लिक्विड की डेंसिटी सेम है, इसका मतलब कि दोनों लिक्विड क्या है? एक ही है। तो पर्टिकुलरली सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि दो या दो से अधिक लिक्विड्स जो कि क्या हो? इमिसिबल हो। क्या हो? इमिसिबल हो। और यदि इनको हम लोग इमिसिबल हो तो और इनकी डेंसिटी में क्या हो? डिफरेंस हो, तो इनको हम लोग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस solvent extraction? Principle of this one is difference in density and how we people are separating this one. So we are just taking one device, या हम लोग कह सकते हैं एक बर्तन कह सकते हैं, ग्लास का एक वेसल होता है और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। ठीक है, सेपरेटिंग फनल का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेपरेटिंग फनल। और इस सेपरेटिंग फनल के अंदर जो भी इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना होता है, हम लोग इसको क्या करते हैं? इसके अंदर भर लेते हैं और भरने के बाद क्या करते हैं? जोर से सेक करते हैं और सेकिंग करने के बाद जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा? बॉटम साइड पे होगा, और जिस भी लिक्विड की डेंसिटी क्या होगी? कम साइड पे होगा, दैट विल बी एट द टॉप साइड। यानी लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। लिक्विड 1 है द यदि इसकी डेंसिटी हम कह लें D1 और इसकी डेंसिटी कह लें D2, सो D1 विल बी लेस देन D2। और बाय दिस मैनर ये सेपरेटिंग फनल से एक सेपरेटिंग लेयर बन जाएगी। दिस वन इज सेपरेटिंग लेयर। और इस सेपरेटिंग लेयर के बनने के बाद वी कैन कलेक्ट दिस वन इनटू द वेसल। तो जिस भी लिक्विड की डेंसिटी अधिक होगी, दैट विल जस्ट कम आउट फर्स्ट फ्रॉम द सेपरेटिंग फनल, एंड फाइनली विच लिक्विड विल हैव लेस डेंसिटी विल कम लेटर ड्यूरिंग द सेपरेशन प्रोसेस। बोलो बात समझ में आए? तो ये हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का पहला मेथड, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन आज की पहली जो है टेक्निक। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सब्लिमेशन। नेक्स्ट टेक्निक भी है सब्लिमेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए सब्लिमेशन की। और सब्लिमेशन के लिए माय डियर सोल्जर हम लोग ये जानते हैं कि
ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन यानी कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट क्या होता है, सॉलिड फर्स्ट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड विल फर्स्ट देन कन्वर्ट इनटू गैस। यदि हम टेम्परेचर या हीट करें तो सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैस। एंड जब इनको हम लोग क्या करेंगे, कूल करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो कूलिंग के बाद गैस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू सॉलिड। ऑलरेडी दिस प्रोसेस वी हैव स्टडी इन अ प्रीवियस चैप्टर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि ये तो जनरल स्टेप्स हैं, लेकिन कुछ ऐसे सबस्टांसेस होते हैं, कुछ ऐसी फिजिकल प्रोसेसेस होती हैं जिसके अंदर जो सॉलिड है डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, विदाउट अटेंडिंग द लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट के अटेंड किए डायरेक्ट जो है सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। और इस पर्टिकुलर टेंडेंसी को, इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को हम लोग सेपरेशन टेक्निक्स में अपना सकते हैं, अपनाते हैं। जैसे कि यदि किसी भी पर्टिकुलर मिक्सचर के अंदर यदि कुछ सब्लिमेटिव एजेंट या ऐसे सॉलिड जो है कि मिक्स्ड होते हैं, यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर है, और यदि इस मिक्सचर के अंदर कुछ ऐसे सॉलिड हैं जो कि किस प्रकार के नेचर को रखते हैं, सब्लिमेटिव एजेंट हैं, सब्लिमेशन की प्रोसेस होती है, तो डायरेक्टली दैट सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म और दैट कैन बी कंडेंस, दैट गैस कैन बी कंडेंस, और उसको हम लोग मिक्सचर से सेपरेटेड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमको पता है कि कौन ऐसे सॉलिड हैं, एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेटिव एजेंट, तो हमारे पास है कैम्फर है सब्लिमेटिंग एजेंट, कैम्फर, नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन है, नेप्थलीन है, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन। सो कुछ ऐसे जो सॉलिड्स हैं जो डायरेक्टली जो है कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैसियस स्टेट में। तो प्रिंसिपल इसका क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस सब्लिमेशन एजेंट, दैट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस, यानी द सॉलिड विच कन्वर्ट इनटू द गैसियस स्टेट डायरेक्टली। यदि इसके प्रोसेस को हम लोग देखें तो कैसे करते हैं, जस्ट वी कैन टेक अ funnel and we can keep this one inverted form, उल्टा करके हम लोग एक पेट्री डिस्क में इसको रख सकते हैं like this, और इसके अंदर हम लोग इस फनल को क्या करें, इन्वर्टेड है, ठीक है, और इसको हम लोग इसके अंदर ये मिक्सचर है, मिक्सचर, इस मिक्सचर को हमको क्या करना है, सेपरेटेड आउट करना। तो स्लाइटली यदि इसको हम लोग क्या करें, हीट करें, तो क्या होगा कि इसके अंदर जो सब्लिमेटिंग एजेंट है वो क्या होगा, दैट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू द वेपर फेज एंड दिस वेपर कैन बी कलेक्टेड समवेयर एल्स। और इस पर्टिकुलर मास के अंदर जो है सॉलिड जो है, जो नॉन सब्लिमेटिंग सॉलिड है, नॉन सब्लिमेटिंग जो सॉलिड है ये इसी में रह जाएगा। तो सब्लिमेशन का प्रोसेस कॉन्सेप्ट समझ में आया बाबू? यस, क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस है जिसके अंदर जो है डायरेक्टली सॉलिड विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। और किस प्रकार के मिक्सचर, यानी ऐसे मिक्सचर जिसके अंदर सब्लिमेटिंग एजेंट जैसे कि कैम्फर है, एंथ्रासीन है, नेप्थलीन है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो अंडरगोइंग द सब्लिमेशन प्रोसेस। देन अगला हमारे पास जो प्रोसेस है दैट इज द क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, मिटा दें? यस, चलो तो अगला हेडिंग आप लगा लीजिए, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी, देखिए डियर सोल्जर्स, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक वर्ड है क्रोमा
और दूसरा वर्ड है ग्राफी। यानी एंशिएंट टाइम में क्रोमेटोग्राफी, एंशिएंट टाइम में जो है ये दो वर्ड से मिला है, दैट इज द क्रोमा एंड ग्राफी। एंशिएंट टाइम में क्या होता था, क्रोमा का मतलब क्या है, कलर, कलर। ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग। सो एंशिएंट टाइम में कुछ जैसे हमारे यहाँ रिचुअल्स, हमारे यहाँ जो प्रथा है कि मिट्टी के बर्तनों में कलर किया जाता है, दीवालों पे कलर किया जाता है, इसी तरीके से एंशिएंट टाइम में दीवालों पे जो है कलर से लिखा जाता था। ग्रीक कंट्रीज में, मिस्र देश में कलर से दीवालों पे लिखा जाता था और इसी मेथड को क्या बोला गया, क्रोमेटोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है, राइटिंग, और क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर। लेकिन फाइनली देखा गया कि ये जो टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक्स में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं और आज के समय में दिस वन इज़ द वाइडली एक्सटेंसिव टेक्निक यूज्ड इनटू द सेपरेशन, इनटू द रिसर्च वर्क, इनटू द इंडस्ट्री, हर जगह जो है क्रोमेटोग्राफी का यूज होता है। बोलो बात समझ में आए? तो यदि ऑप्शन में दे दिया जाए, एक बार क्वेश्चन कंपटीशन में आया कि गिवन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वाइडली यूज्ड सेपरेशन टेक्निक्स, तो उसका आंसर क्या था, क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी आपको जो है इससे आप पीएचडी भी कर सकते हो। दिस वन इज सो मच वाइड टेक्निक्स यूज इनटू द सेपरेशन। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल देखें तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये दो प्रिंसिपल पे बेस होती है। यदि इसके प्रिंसिपल्स की हम बात करें, सो दिस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल। पहला क्या है, पार्टीशन, पार्टीशन, और दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन। देखिए आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, सिर्फ आप ये जानिए कि प्रिंसिपल क्या है, पार्टीशन, पार्टीशन, और दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि पार्टीशन क्या है। सपोज दैट एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हम लोग दो अलग अलग सब्सटेंस को डिसॉल्व कर रहे हैं, ए एज वेल एज बी। इस पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर दो अलग अलग सब्सटेंस हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं, तो इस लिक्विड के अंदर ए और बी के सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। यानी ए जो है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर एक फिक्स्ड अमाउंट में अपने आप को डिसॉल्व करने की कोशिश करेगा, उसी तरीके से बी जो है पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर फिक्स्ड अमाउंट में अपने आप को डिसॉल्व करने की सॉल्युबिलिटी उसकी फिक्स्ड होगी। और इसी पर्टिकुलर घटना को क्या कहते हैं, पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होना। यानी किसी भी पर्टिकुलर दो या दो से अधिक सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में हम लोग डिसॉल्व करते हैं, तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी फिक्स्ड होती है एक सॉल्यूट की, या इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज़ व्हाट, पार्टीशन। दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन। इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ऐड। ऐड का मतलब क्या होता है, जुड़ना, या इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, चिपकना। यानी जब पर्टिकुलर किसी सरफेस पे हम किसी दूसरे मटेरियल को जो है थ्रो करते हैं, तो ये इस पे आकर के क्या होता है, चिपक जाता है। जैसे कि एक दीवार है, सरफेस है, वॉल है, दीवार पे ऊपर हमने मिट्टी के एक लोने को, गोली को यदि फेंका तो मिट्टी के ऊपर मिट्टी का जो गोली है दीवार पे जाकर के चिपक जाती है। दैट घटना इज कॉल्ड एज द एडजॉर्प्शन। या हम लोग धूल धक्कड़ में चलते हैं तो चेहरे पे जो है धूल जा कर के जम जाती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द एडजॉर्प्शन। तो इन दो प्रिंसिपल्स पे क्रोमेटोग्राफी वर्कआउट करती है। पहला क्या है, पार्टीशन, और दूसरा क्या है, एडजॉर्प्शन। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारे पास है टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, तो क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स है। मैंने जो है लगभग 20 टाइप्स के क्रोमेटोग्राफी को पढ़ रखा है इन माय पीजी क्लासेस। लेकिन यहाँ पे आपको दो ही क्रोमेटोग्राफी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो पहला है
पेपर क्रोमेटोग्राफी. फर्स्ट वी हैव पेपर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. ठीक है डियर सोल्जर, लिख लिया, याद रहेगा. पहला है पेपर क्रोमेटोग्राफी और दूसरा है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग जो है एक स्पेशल टाइप का क्रोमेटोग्राफी ग्रेड का पेपर आता है, पेपर आएगा और उस पेपर किस ग्रेड का होगा, क्रोमेटोग्राफी ग्रेड का होगा. याद रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी ग्रेड का होगा. और यहाँ पे जो है थिन लेयर यानी ग्लास स्लाइड होती है इस तरीके से ग्लास की, और इसके ऊपर जो है हम लोग सिलिका जेल की लेयर लगा देते हैं और इसलिए इस पर्टिकुलर क्रोमेटोग्राफी का क्या नाम बनता है, दैट इज द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. पेपर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पार्टीशन है. क्या है, पार्टीशन है. और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एडजॉर्प्शन है. माय डियर सोल्जर्स, ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसको आप जो है 1 बाय 1 सीखेंगे, करेंगे, मेमोराइज करेंगे, दिमाग में रखेंगे. पेपर क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल है, दैट इज द पार्टीशन. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का क्या प्रिंसिपल है, दैट इज एडजॉर्प्शन. यदि हम प्रोसेस की बात करें तो इन दोनों क्रोमेटोग्राफी की जो प्रोसेस है वो सेम है. क्या है उसको देखते हैं. तो हेडिंग लिख लीजिए, प्रोसेस ऑफ पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी. प्रोसेस क्या प्रोसेस है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक पेपर की जो क्रोमेटोग्राफी ग्रेड पेपर आएगा उसको हम लोग इस तरीके से स्लाइड के फॉर्म में काट लेते हैं. इस पेपर की जो साइज होगी किस बात पे डिपेंड करेगी कि हाउ मच क्वांटिटी, हाउ अमाउंट अमाउंट वी हैव टू बी सेपरेट आउट. बोलो बात समझ में आती. और इस तरीके से इसके बेस पे 1 सेंटीमीटर नीचे से बॉटम से छोड़ करके हम लोग पेंसिल से एक मार्क लगा लेते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं बेस लाइन. क्या बोलते हैं, बेस लाइन. 1 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ करके नीचे जो है हम लोग ऊपर से छोड़ के एक लाइन बना लेते हैं पेंसिल से, इसको बोलते हैं टॉप लाइन. टॉप लाइन, टॉप लाइन. इसके बाद क्या करते हैं कि इस बेस लाइन पे जिस भी मिक्सचर को सेपरेट करना होता है इसको कैपिलरी के सहायता से, कैपिलरी एक फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, पाइप होती है, वो उस पर्टिकुलर कैपिलरी के सहायता से यहाँ पे मिक्सचर को क्या करते हैं, लोड कर देते हैं. दिस पर्टिकुलर ये मिक्सचर है, इसको जो है लोड कर देते हैं. लोड करने के बाद इसको ड्राई करते हैं और ड्राई करने के बाद क्या करते हैं कि एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट सिस्टम होता है और इस सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर इस पर्टिकुलर स्ट्रिप को क्या करते हैं, रख देते हैं. रखने के बाद क्या होगा, यहाँ पे मान के चलिए, यहाँ पे, और इस तरीके से रखते हैं कि ये जो बेस लाइन है सॉल्वेंट के अंदर क्या होना चाहिए, डूबना नहीं चाहिए. मेरी बात ध्यान से समझिए. स्ट्रिप पे हमने लोडिंग की, लोडिंग करने के बाद इस स्ट्रिप को हमने बीकर में रख दिया. सॉल्वेंट जिसके अंदर है ये क्या है, सॉल्वेंट. और इस सॉल्वेंट के अंदर इस तरीके से रखते हैं कि ये जो बेस लाइन है ये डिप नहीं करना चाहिए. और इसके बाद जो है सॉल्वेंट क्या होता है, ऊपर जो है चढ़ते रहता है, चढ़ने लगता है. और इस सॉल्वेंट के सहायता से जो ये मिक्सचर है, देखिए ध्यान से, ये पेपर का बना हुआ है, ये सेलुलोज है और सेलुलोज के अंदर क्या होगा, वाटर होता है, H2O वाटर होता है. और ये जो मिक्सचर है इस सॉल्वेंट के अंदर भी डिज़ोल्व होगा और इस वाटर के अंदर भी डिज़ोल्व होगा. फिर से मेरी बात को समझिए. जो ये मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट हैं, यदि 2 अलग अलग कंपोनेंट हैं
तो ये दो अलग अलग कंपोनेंट दो अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर सेपरेट आउट हो जाएंगे, डिसॉल्व करने की टेंडेंसी रखेंगे, पार्टीशन होने की टेंडेंसी रखेंगे, और जिसकी वजह से यदि ये मिक्सचर के अंदर यदि दो कंपोनेंट हैं तो ए की जो डिसॉल्व होने की टेंडेंसी सॉल्वेंट और वाटर के अंदर होगी अलग अलग होगी, बी की जो टेंडेंसी सॉल्वेंट और वाटर की होगी डिफरेंट होगी, और जिसकी वजह से जो है इन दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाएगा। ए है और ये मान के चलिए बी है, और इसको हम लोग पेपर जब अलग हो जाते हैं तो इनको सॉल्वेंट से निकाल करके क्या करते हैं, इनको कट करके इवापोरेट सॉल्वेंट के अंदर एक दूसरे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे और फिर उसको जो है सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोसेस है, टीएलसी के केस में भी वही मेथड है, सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे पेपर की जगह हम लोग क्या लेते हैं, ग्लास स्लाइड लेते हैं और उस ग्लास स्लाइड के ऊपर सिलिका जेल की लेप लगा देते हैं, लेयर लगा देते हैं बस। और इसके बाद जो प्रोसेस हम लोगों ने यहाँ पे सीखा वही प्रोसेस यूज होगा किस में, इन केस ऑफ द थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नाउ वी हैव टू स्टडी द लास्ट प्रोसेस एंड दैट इज द डिस्टिलेशन। नेक्स्ट प्रोसेस इज द डिस्टिलेशन। तो हेडिंग लगा लीजिए डियर सोल्जर, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टू मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं। किसको, टू मिक्सेबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट किया जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट। What is the principle of the distillation? Difference in the boiling points, ठीक है, of two liquids या other liquid है। तो जो difference in boiling points of a liquid of liquids याद रहेगा, ओके। अब जो डिस्टिलेशन है ये दो कैटेगरी में होता है, एक होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वन इज योर सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सिंपल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन का मतलब क्या है या कब यूज करते हैं, तो जब बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा ग्रेटर देन 10 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होगा यदि 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है तो उस केस में यूज होने वाला जो डिस्टिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन। और दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ऐसे टू इमिसिबल लिक्विड्स जिनकी बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो, 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो, उस केस में हम लोग जो यूज करते हैं उस टेक्निक का क्या नाम है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो माय डियर सोल्जर, इसको आप जो है तब तक पॉज करके वीडियो फेयर नोट बनाइए, देन विल जस्ट डिस्कस सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो नाउ डियर सोल्जर्स, we'll see the distillation process and in detail we'll discuss about the simple distillation process क्या है। तो इस केस में हमने देखिए एक पॉट ले लिया, राउंड बॉटम फ्लास्क इसको बोलते हैं, RBF राउंड बॉटम फ्लास्क। और इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर हमने वो जो मिक्सचर है जिसको कि सेपरेट करना है उसको हमने लिया है, और इस मिक्सचर के अंदर लेट सपोज कि कितने कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट हैं। तो इसको हम लोग एक स्टैंड पे, ट्राइपॉड स्टैंड पे इस तरीके से एक सेटअप रखते हैं और इसको नीचे से हीट करते हैं, ठीक है। ये लैंप है हीट करने के लिए, लेकिन बिफोर दैट इसमें हम लोग एक कंडेंसर, ये जो डिवाइस है एक डबल चैम्बर ग्लास पाइप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंडेंसर बोलते हैं। और ये क्या करता है, कंडेंस करता है, यानी जो वेपर होती है
कंडेंसर वेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, कंडेंस करके लिक्विड में बना देगा। और कैसे बनाएगा, बाय प्रोवाइडिंग द कूलिंग। यानी ये डबल चैम्बर पाइप होती है ग्लास की, और इसको हम लोग फिट कर देते हैं और इसके साथ एक थर्मामीटर लगा देते हैं, थर्मामीटर, जो कि टेम्परेचर को नोट करता है। तो क्या होता है कि इस मिक्सचर के अंदर जब इसको हम लोग हीट करेंगे तो ये जो लिक्विड है बॉयल करेगा। अब इसके अंदर दो कंपोनेंट हैं, A प्लस बी, और यहाँ पे जो हम लोगों ने सपोज कर रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ A इज लेस देन B, यानी बॉइलिंग पॉइंट जो है A का क्या है, कम है एज कंपेयर टू द B। तो क्या होगा कि जैसे हमने हीट किया तो यहाँ से ये जो वेपर बनेगी, लिक्विड की जो वेपर बनेगी, और सबसे पहले किस लिक्विड की बनेगी, ए लिक्विड की वेपर बनेगी। क्यों, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। और ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल हैं इस कंडेंसर के अंदर काइनेटिक एनर्जी हाई होने की वजह से जैसे जैसे इनका टेम्परेचर बढ़ेगा काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, और ये सडनली देखिए पहुंच जाएंगे कहाँ पे, ऊपर। और जैसे ये टॉप पे पहुँचेंगे तो इसका जो शार्प बेंडिंग है, कैसी बेंडिंग है, शार्प बेंडिंग है, और शार्प बेंडिंग होने की वजह से ये जाकर के इस सरफेस से टकराएंगी, और टकराने के बाद इस चैम्बर में क्या करेंगे, एंटर कर जाएंगे। चूँकि यहाँ पे डबल हेडेड ये पाइप है, तो यहाँ पे जो ऊपर की जो ओपनिंग, ऊपर वाली जो चैम्बर है, उसमें हम लोग चिल्ड वाटर जो है फ्लो कराते हैं। क्या कराते हैं, चिल्ड वाटर फ्लो कराते हैं, डाउन साइड से वाटर को फ्लो कराएंगे, और ये एग्जिट है आपका, बाहर ये चिल्ड वाटर जो है निकल जाएगा। तो जिसकी वजह से ये जो एरिया है कंडेंसर का, जो ये पर्टिकुलर ये एरिया है, ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। और कूलिंग होने की वजह से यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वेपर्स मॉलिक्यूल की लूज हो जाएंगी, कम हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और ये जो वेपर्स मॉलिक्यूल है दे विल जस्ट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड फॉर्म। और इस तरीके से क्या होगा, दे कैन बी कलेक्टेड इनटू द डिफरेंट वेसल्स। बोलो बात समझ में। कॉन्सेप्ट क्या है कि जिस भी लिक्विड की बॉइलिंग पॉइंट होगा वो पहले वेपर में पहुंचेगा, वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, और उसका कंडेंसेशन क्या होगा, पहले होगा, लिक्विड के फॉर्म में बदलेगा, और उसको हम लोग एक वेसल्स में कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जब बॉइलिंग पॉइंट बी का आएगा, रीच करेगा, तो अब जो है बी कंपोनेंट क्या है, वेपर फेज में बदलेगा, और इस तरीके से द प्रोसेस विल बी द सेम फॉर द बी आल्सो। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों ने एक और जो है डिस्टिलेशन प्रोसेस पढ़ा था, और उस डिस्टिलेशन प्रोसेस का क्या नाम था, दैट वाज द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, लेकिन फिर भी इसका कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट जब लिक्विड का क्या हो, डिफरेंस 10 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, कम हो, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का हम लोग यूज़ करते हैं। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर क्या करेंगे, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम जो है कि यूज करते हैं। एक एडिशनल यहाँ पे क्या करेंगे, कंडेंसर की जगह, यहाँ पे कंडेंसर लगाने की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा देते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, कंडेंसर के साथ साथ एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज करते हैं। और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का क्या काम होता है कि जिस भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, या ज़्यादा से जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वो तो यहाँ पे पहुँच जाएगा, लेकिन यदि जिसकी काइनेटिक एनर्जी मिड पोजीशन में है तो ये इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर बीड भरी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखिए स्मॉल स्मॉल ग्लास की बीड इस चैम्बर में भरी होती है, इस कॉलम के अंदर भरी होती है। तो होगा क्या कि ये वेपर मॉलिक्यूल जब जाएंगे तो इनसे टकरा करके इन अपनी जो है काइनेटिक एनर्जी को लूज कर देंगे, और ये फिर से कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, लिक्विड स्टेट में। और जिस भी वेपर मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी वो इस पर्टिकुलर ग्लास बीड से टकराते टकराते क्या होगा, ये निकल जाएंगे और ये जो है फिर से कंडेंसर में पहुंच जाएंगे। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम
का यूज करने का मतलब क्या है कि ऐसे लिक्विड, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका की वेपर प्रेशर, जिनकी की काइनेटिक एनर्जी बहुत सफिशिएंट हाई नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो बीड से जा कर के टकरा जाएंगे और टकराने के बाद अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज़ करके और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जैसे जैसे अब उनका टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि इस केस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर जिस भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, वो सबसे पहले जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेटेड आउट किए जाएंगे। जैसे यदि कोई कंपोनेंट A और B है और A का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है B से, तो ये B का जो A वाला जो कंपोनेंट है ये पहले जो है सेपरेट आउट होगा एज़ कम्पेयर टू B। लेकिन इन केस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन हमने क्या देखा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वाला कंपोनेंट पहले सेपरेट आउट होगा एज़ कम्पेयर टू द हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स थी, फुल्ली हम लोगों ने यहाँ कवर अप किया है आज, और इसका आप एक फेयर असाइनमेंट, एक फेयर नोट्स बनाएंगे माय डियर सोल्जर्स। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।